नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस चैनल पे। दोस्तों, अगर आप जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। सनातन धर्म में पितृपक्ष का विशेष महत्व बताया गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष कनागत के दिन स्नानाध्यान, श्राद्ध, तर्पण करने से व्यक्ति को पितरों के आशीर्वाद की प्राप्ति हो सकती है। पितृपक्ष के दौरान पितर अपने परिवार के सदस्यों से मिलने के धरती पर आते हैं। पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म या पिंडदान जरूर करना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान पूर्वजों की आत्मा को शांत और तृप्त रखने के लिए तर्पण किया जाता है। पितृपक्ष या श्राद्ध 15 दिनों तक चलता है। माना जाता है कि इस दौरान पितर अपने परिवार के सदस्यों से मिलने के धरती पर आते हैं। वहीं परिवार के सदस्य श्राद्ध कर्म, तर्पण, पिंडदान, स्नान और दान कर पितरों को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। इससे पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। पितृपक्ष हर साल आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू हो जाते हैं। साल 2023 में पितृपक्ष की शुरुआत 29 सितंबर से हो रही है। पितृपक्ष कब से शुरू हो रहे हैं? हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल 29 सितंबर शुक्रवार से पितृपक्ष की शुरुआत हो रही है। वहीं इसका समापन आश्विन कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को होता है। अमावस्या तिथि इस बार 14 अक्टूबर को शनिवार के दिन पड़ रही है। पितृपक्ष में करें ये उपाय। पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म या पिंडदान जरूर करना चाहिए। किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को इस दौरान अन्न, धन या वस्त्र का दान करना चाहिए। ऐसा करने से पितृ दोष नहीं लगता है, साथ ही पितर प्रसन्न होकर अपना आशीर्वाद देते हैं। पितरों के आशीर्वाद से घर में सुख शांति बनी रहती है। जाने श्राद्ध पक्ष की तिथि। पूर्णिमा श्राद्ध दिनांक 29 सितंबर 2023 दिन शुक्रवार को है। द्वितीया श्राद्ध दिनांक 30 सितंबर 2023 दिन शनिवार को है। तृतीया श्राद्ध दिनांक 1 अक्टूबर 2023 दिन को रविवार को है। चतुर्थी श्राद्ध दिनांक 2 अक्टूबर 2023 दिन सोमवार को है। पंचमी श्राद्ध दिनांक 3 अक्टूबर 2023 दिन मंगलवार को है। षष्ठी श्राद्ध दिनांक 4 अक्टूबर 2023 दिन बुधवार को है। सप्तमी श्राद्ध दिनांक 5 अक्टूबर 2023 दिन गुरुवार को है। अष्टमी श्राद्ध दिनांक 6 अक्टूबर 2023 दिन शुक्रवार को है। नवमी श्राद्ध दिनांक 7 अक्टूबर 2023 दिन शनिवार को है। दशमी श्राद्ध दिनांक 8 अक्टूबर 2023 दिन रविवार को है। एकादशी श्राद्ध दिनांक 9 अक्टूबर 2023 दिन सोमवार को है। द्वादशी श्राद्ध दिनांक 11 अक्टूबर 2023 दिन बुधवार को है। त्रयोदशी श्राद्ध दिनांक 12 अक्टूबर 2023 दिन गुरुवार मंत्रक को है। चतुर्दशी श्राद्ध दिनांक 13 अक्टूबर 2023 दिन शुक्रवार को है। सर्व पितृ अमावस्या दिनांक 14 अक्टूबर 2023 दिन शनिवार को है। जाने क्या है पिंडदान की विधि। पिंडदान या श्राद्ध कर्म करते समय सफेद वस्त्र ही पहनना चाहिए। साथ ही जौ के आटे के उपाय से पिंड बनाकर चावल, कच्चा सूत, फूल माला, अगरबत्ती, दही से पिंडदान का पूजन करें। पिंडदान करने के बाद पितरों का आराधना करें। इसके बाद पिंड को उठाकर जल में प्रवाहित करें। इस बात का ध्यान रखें कि श्राद्ध हमेशा दोपहर के समय ही करना चाहिए। पितृपक्ष पूजा में रखें इन बातों का ध्यान। किसी ब्राह्मण से पितरों की पूजा कराएं और यदि यह संभव न हो तो आप स्वयं श्राद्ध कर्म, पिंडदान, तर्पण कर सकते हैं। श्राद्ध कर्म करने के बाद ब्राह्मणों, गायों, कुत्तों, कौओं और चींटियों को भोजन कराएं। हो सके तो गंगा नदी के तट पर श्राद्ध संस्कार करें। यदि संभव न हो तो आप इसे घर पर भी कर सकते हैं। भोजन के बाद जरूरतमंदों को दक्षिणा दान करें।
पूजा में अनजाने में हुई किसी गलती के लिए पितरों का स्मरण करें और उनसे क्षमा मांगें। श्राद्ध पूजा की सामग्री: रोली, सिंदूर, छोटी सुपारी, रक्षा सूत्र, चावल, जानोई, कपूर, हल्दी, देसी घी, माचिस, शहद, काले तिल, तुलसी के पत्ते, सुपारी, जौ, हवन सामग्री, गुड़, मिट्टी का दीपक, रुई, धूप, दही, जौ का आटा, गंगाजल, खजूर, केला, सफेद फूल, उड़द, गाय का दूध, घी, खीर, चावल, मूंग, गन्ना। घर में है पितृ दोष तो नाराज पितरों को ऐसे करें प्रसन्न। गुरु जी ने बताया, अगर आपके घर में कुछ असामान्य घटनाएं घटित हो रही हैं, तो ये पितरों की नाराजगी की वजह से हो सकती हैं। आइए जानें कुछ ऐसे उपाय जिनसे पितरों को प्रसन्न किया जा सके। हमारे घर में कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं जिनका कारण पितरों की नाराजगी हो सकता है। कई बार आपको अचानक से धन हानि हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि आपका मन किसी भी काम में न लगे। आपकी सेहत पर कुछ नकारात्मक प्रभाव पड़े। दरअसल ये सब आपके घर में पितृ दोष की वजह से हो सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि हमारे घर में होने वाली किसी भी असामान्य घटना की वजह पितृ दोष हो सकती है। पितृ या पूर्वज कई प्रकार के होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो दूसरा जन्म ले चुके होते हैं, वहीं कुछ ने पितृलोक में अपना स्थान प्राप्त कर लिया होता है। हिंदू धर्म में पितरों को देवतुल्य माना जाता है और उन्हें खुश रखना बहुत जरूरी होता है। अगर पितृ आपसे नाराज होते हैं तो आपको जीवन में सफलता नहीं मिल पाती है। आइए ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु विशेषज्ञ डॉ आरती दहिया से जाने घर में अगर पितृ दोष है तो नाराज पितरों को प्रसन्न करने के उपाय क्या हैं। पितरों के लिए करें पिंडदान। गुरु जी ने बताया, हिंदू धर्म में पिंडदान को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि पिंडदान के बिना आपके पूर्वजों को शांति नहीं मिलती है। अगर आप पितृपक्ष में किसी वजह से पिंडदान नहीं कर पाएं तो आप किसी भी अमावस्या तिथि में पिंडदान कर सकते हैं और पितरों का श्राद्ध उनकी मृत्यु की तिथि के अनुसार कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके नाराज पितर प्रसन्न हो सकते हैं और आपको कई समस्याओं से मुक्ति मिल सकती है। पितरों की मृत्यु की तिथि के दिन दान पुण्य करें। गुरु जी ने बताया, अगर आपके पूर्वज आपसे नाराज हैं तो आप उनकी मृत्यु की तिथि के दिन, श्राद्ध पक्ष में या किसी भी अमावस्या तिथि के दिन पितरों के निमित्त दान पुण्य करें। कोशिश करें कि आप गरीबों और जरूरतमंदों को उनकी आवश्यकता का सामान दान में दें। आप गरीबों को भोजन कराएं और किसी जरूरतमंद को कपड़ों का दान करें। ऐसा करने से आपको पितृ और देवों की एक साथ कृपा प्राप्त होती है। अगर आपके पितर आपसे नाराज हैं तो आपको गीता के 7वें अध्याय का पाठ करना चाहिए और पितरों की शांति की प्रार्थना करनी चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ करें। गुरु जी ने बताया, यदि आपके घर में पितृ दोष है तो इसका सबसे बड़ा कारण पितरों की नाराजगी हो सकता है। इसके लिए आप नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान चालीसा का पाठ करते समय पितरों को प्रसन्न करने की प्रार्थना करें। आप घर में सुंदरकांड का पाठ भी कर सकती हैं। इससे आपके घर में समृद्धि बनी रहेगी और पितरों को प्रसन्न किया जा सकता है। हनुमान चालीसा पढ़ने से आपके पितृ कभी आपको कष्ट नहीं देते हैं। अमावस्या के दिन करें ये काम। यदि आपके घर में पितृ दोष है तो आप किसी भी अमावस्या तिथि को काली उड़द दाल और गुण का दान करें। इस दिन घर में किसी ब्राह्मण को आमंत्रित करके भोज कराएं एवं दक्षिणा दें। इस उपाय से पितरों को प्रसन्न किया जा सकता है। ध्यान रखें कि इस दिन मांस मदिरा का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा आपको किसी भी महिला का अपमान नहीं करना चाहिए और गरीबों को सताना भी नहीं चाहिए। पितरों को पुष्प चढ़ाएं। गुरु जी ने बताया, पितरों की तस्वीर घर की उचित दिशा में लगाएं और उसमें नियमित रूप से माला अर्पित करें। यही नहीं, उनकी तस्वीर की नियमित साफ करें और अमावस्या तिथि के दिन और उनकी पुण्य तिथि के दिन उनके नाम का दीपक अवश्य जलाएं। इससे रूठे हुए पूर्वजों को मनाया जा सकता है।
प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर पितरों को प्रणाम करें और उनकी तस्वीर के पास ताजे फूल रखें। इससे आपके नाराज पितरों को प्रसन्न किया जा सकता है। अगर आप यहाँ बताए उपायों को आजमाए हैं तो आपके नाराज पितर भी प्रसन्न हो सकते हैं और आपको पितरी दोषों से मुक्ति मिल सकती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे फेसबुक पर शेयर और लाइक जरूर करें।